Has social media been troubling you a lot? Well, I can understand. It really makes हमें नर्वस कर देता है यार, क्या पोस्ट करे, क्या रील डाले, कैसा स्टोरी डाले, जिससे सिर्फ विजिबिलिटी ही ना हो, जबकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज करें, हमसे बातें करें, हमसे हमारे आगे सर्विस पूछे. आई नो दैट इज लाइक अ माइंड बॉगलिंग थिंग, राइट? एंड आई रियली लव डूइंग दिस काइंड्स ऑफ लाइव सेशन विथ यू. बट आज मैंने सोचा आपने इतना डिमांड करा ही था कि इतने सारे प्रॉब्लम है, सो व्हाई नॉट कम लाइव फॉर यू. और आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट के साथ आई हूँ. जैसे कि मैं कल एक वर्कशॉप की थी, बट दैट वर्कशॉप वाज अ लिटिल प्राइवेट वन, बिकॉज वो हमारे सिर्फ क्लोज स्टूडेंट्स के लिए थे. एंड इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट वी हैड येस्टरडे. आपने स्टोरीज देखा होगा, राइट? बहुत मजा आया था. सो व्हाई डोंट वी डू समथिंग टुगेदर? एंड आई हैव इन्वाइटेड सोशल मीडिया मार्केटर हु इज ऑल्सो बीन हेल्पिंग people, and here are people coming in. So let me first say hi to everyone. Hi Sanandini, hello Bala. Thank you so much Sanandini. I really love कि आपको बहुत पसंद आया workshop, and I'll keep hosting those kinds of sessions which will ace up in whatever you do. Hello Rishabh, hello Yagesh, thank you so much. Hello Manoj. It's been so amazing. Well, I guess it's time to bring our guest. So I'll just send her the request. जब तक वो देखते हैं तब तक hello Mandeep, hello Rahul, thank you so much. Hello Sangeeta, hello Sumadas, thank you so much for joining. Meanwhile, मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी questions है आप question sticker में डाल सकते हैं. Now that the question sticker has gone, आप यहाँ पे अपने question sticker में जो एक नीचे question का बटन है ना, उसमें जाके question डाल दीजिए, क्योंकि उसमें सेव हो जाता है और मैं वो क्लिक करके देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. अदरवाइज चैट में ऊपर चल जाता है, राइट? सो थैंक यू सो मच दैट यू पीपल ज्वाइन, एंड द गेस्ट विल बी हियर सूनर who will be addressing all your questions related to social media and content and video. Hello Anuji, thank you so much for joining. Hello Shubham, I've been like amazing, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के सबको. And meanwhile, hello Dharini ji, thank you so much for joining it. Meanwhile, आप लोग अपने questions यहाँ पे पूछ सकते हैं, like social media से related, how it has been. मुझे पहले ये बताओ, आप लोग को कितना टाइम हो गया अपना ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाए? Hello, okay, I guess the guest is here. Let me here, and I'll be more than happy to reply, and the guest is also very excited to reply. Hello Manchi, hello Mukund, thank you so much for joining. Hello Kinjal, how are you? Am I clearly audible to you? Yes, you're clearly audible. Oh, माय गॉड, थैंक यू सो मच. हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये लाइव के लिए प्लान किया, एंड यू क्विकली सेड येस टू इट, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आपको भी सोशल मीडिया से कितना प्यार होगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच time, I would just like to introduce to the audience here that hi, I'll welcome Kinjal, who's a social media manager and who's been working in this field. But I would address like Kinjal कि वो अपने बारे में हमें बताए, उनकी जर्नी कैसी थी और वो अभी किस तरीके से इस सिस्टम को एंजॉय कर रही है. प्लीज गो अहेड Kinjal. So, hi guys. My journey as a social media manager, officially I started my business last year. But I was like into digital marketing and in this content creation and whole this stuff in for like in lockdown period. So in lockdown we all were at home. So lockdown has been a changing thing for everyone, right? Yes. Okay. So तब मैंने डिजिटल प्रतीक का आई थिंक वीडियो देखा था जोश टॉक्स पे, एंड ही टॉक्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, एंड आई वाज रियली क्यूरियस व्हाट इट इज. सो मार्केटिंग का तो पता था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आई वाज वेरी क्यूरियस. तो मैंने एक के बाद एक वीडियो देखा और आई जस्ट स्टार्टेड विद कंटेंट क्रिएशन, एंड उसके बाद तो बस मतलब एक के बाद एक चीजें होती गई अपने आप ही. राइट. सो आई एम रियली हैप्पी दैट इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर का नाम बोला जिसको देख के वो इन्फ्लुएंस हुई या इंस्पायर हुई और तब उन्होंने स्टार्ट किया, हु इज डिजिटल प्रतीक, राइट? सो आई वुड लाइक टू आस्क द ऑडियंस ये कि आप किसको देख के इंस्पायर हुए कि सोचा यार अब तो सोशल मीडिया पे कुछ कर ही लेते हैं, किसी ना किसी का तो देखा होगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस या जो भी यहाँ पे आए हैं वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं जब तक वी स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो किंजल, आप कहाँ से हैं?
वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। वाह, थोड़ा सा गुजराती टच आ भी रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो आप तो गुजराती भी बोलते हैं? हाँ, हम मतलब गुजराती, घर पे तो गुजराती ही बोलते हैं। वो तो मतलब ऑब्वियसली बिकॉज हमारी ऑडियंस और वो सबको नहीं समझ में आता तो हिंदी या वो तो इंग्लिश मिक्स होती है। बोलते हैं। या पर कभी आपने वर्नाकुलर ट्राई किया है सोशल मीडिया पे? अब नहीं, ट्राई नहीं किया। ओके ओके। सो वी हैव स्टूडेंट्स राइटिंग इन, राइट, पहले सौरभ सर का देखा, फिर नेहा मैम का। ओ थैंक यू सो मच। वेल आई होप किंजल जी को भी बहुत लोग देखते होंगे और बहुत लोग उनसे इंस्पायर होते होंगे। सोशल मीडिया पे कुछ तो करना है। सो ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू विच आई हैव गैदर्ड फ्रॉम द ऑडियंस दैट आई हैव, बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चन स्टिकर डाला था एंड दे हैव आस्क्ड मी हाउ राइट। टू डिसाइड द कंटेंट, हाउ टू डिसाइड द कंटेंट पिलर फॉर योर पेज। व्हाट डू यू हैव टू से? आ, तो सबसे पहले तो आपका पेज किस रिलेटेड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। और सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, मतलब उनको किस टाइप का कंटेंट पसंद है। और इसमें ना दो चीजें आ जाती है। अगर आप फ्रीलांसर हो ना तो आपको वैसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर, प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर जैसे हम देखते हैं, इन्फ्लुएंसर है, तो फिर आपको उस तरीके का मतलब जो आपको पसंद है आप क्रिएट उसमें कर सकते हो और आगे जाके आप डिसाइड कर सकते हो। बट मैं बात करूंगी फ्रीलांसर्स के लिए, बिकॉज मोस्टली आई थिंक सब फ्रीलांसर्स ही होंगे और सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे मेनली। वेल आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ पे जनरली जो ऑडियंस आती है वो कोचेस आते हैं। सो इफ यू कैन सजेस्ट अच्छा, समथिंग रिलेटेड टू कोचेस, सो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, हाँ, या सो सबसे पहले तो मान लो कि आप एक बिजनेस मार्केटिंग कोच हो, ठीक है, आपकी बात करते हैं। तो लाइक आप किस तरीके से लोगों को हेल्प करते हो, आप जो जो भी चीज में लोगों को हेल्प करते हो वो काइंड ऑफ ये आपका एक सर्विस पिलर हो जाता है। आपका एक एजुकेशनल, जिसमें आप हाउ टू काइंड ऑफ कंटेंट टिप्स दे सकते हो, मिथ बता सकते हो, मिस्टेक्स बता सकते हो। तो ये आपका एक एजुकेशनल कंटेंट हो गया। दूसरा हो सकता है राइट। इंस्पायरिंग, जिसमें आप एक क्या बोलते हैं कि अपनी पर्सनल स्टोरीज बताते हो लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। हाँ, तो एक चीज बोलना मैं भूल गई कि ना कंटेंट पिलर डिसाइड करने से पहले एक ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कंटेंट पिलर बना रहे हो। तो उसके तो राइट। मतलब मेनली दो रीजंस है कि सबसे पहले आपको जो है अपने कंटेंट आइडियाज है, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट बनाना है। तो आपको अगर पता है आप कौन से कंटेंट पिलर्स है तो आपको इजीली वो रिमेम्बर हो जाएंगे, आपको रिकॉल हो जाएंगे, गैदर ब्रेनस्टॉर्म कर पाओगे आप। और दूसरा चीज ये है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक नो लाइक ट्रस्ट फैक्टर बनाना है। मतलब आपको कुछ ना कुछ अपनी, ऑब्वियसली आप एज अ कोच आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, लेकिन आप डायरेक्टली अगर सेल करोगे कोई आपसे नहीं खरीदेगा। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल दैट मीडिया हैज पे बीन द वर्स्ट थिंग। डायरेक्टली जो सेल करते हैं ना वो ही सबसे ज्यादा सेल नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। तो मतलब वो यार एग्जैक्टली तो उसी की वजह से आपको मतलब नो लाइक ट्रस्ट फैक्टर बनाना है। तो नो लाइक ट्रस्ट में यही आता है कि नो मतलब कि आप अपनी ऑडियंस को अवेयर कर रहे हो कि आप क्या हो, आपकी सर्विसेज क्या है, और आप उसको एजुकेशनल टोन में बता रहे हो अपनी फील्ड में टिप्स देकर। सो फॉर एग्जाम्पल कि हाउ टू क्रिएट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ भी मतलब जैसे मैंने कल पोस्ट डाली थी कि वाई योर हैशटैग्स आर नॉट वर्किंग, तो मैं अपनी राइट। जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जो जो चीज आ रही है, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड टिप्स डालूंगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट रिलेटेड जो मिथ है वो डालूंगी। तो वो काइंड ऑफ आपका एक हो गया एजुकेशनल। फिर दूसरा आता है लाइक। तो लाइक में आपको अपनी जो पर्सनल स्टोरीज है, मतलब इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल काइंड ऑफ कंटेंट बोलते हैं, जो भी आपने अभी तक की जो मतलब क्या बोलते हैं कि स्ट्रगल जो आपने फेस करी है, तो वो आप उसमें बता सकते हो कि आपने कैसे मतलब एक उसको पर्पस ओवरकम उसका किया यही। आपने। या तो उसका ये राइट। पर्पस यही है कि लोग आपको जाने, आपकी स्टोरी को जाने, क्योंकि सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करोगे तो कोई आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो फिर कनेक्शन वो बनाने के लिए गूगल गूगल बन जाते हैं वो। एग्जैक्टली सो मैं हमेशा ना लोगों को ये चीज बोलती हूँ, डोंट बी अ गूगल। जो आप बता रहे हो राइट। ना वो सब ऑलरेडी गूगल पे है। तो ना अगर आप एजुकेशनल भी डाल रहे हो ना तो उसमें अपना कुछ ओपिनियन बताओ कि आप उस चीज में क्या बिलीव करते हो। अगर सब बोल रहे हैं कि हैशटैग नहीं वर्क करते, लेकिन अगर आपके लिए वर्क करते हैं तो आप बता सकते हो कि आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो मैं ट्रू हमेशा ट्रू। यही बोलती हूँ कि आपको अपना जो यू फैक्टर है ना वो आप डालो, जो मतलब
ये भी सब पूछते हैं कि कैसे स्टैंड आउट करे और वो सब, तो उसमें बस अभी वही है, चीजें वो आती है। क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, तो वो अलग से या आपको पूछेंगे। मीनवाइल मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग इन, आई वुड वेलकम ईच एंड एवरी वन, एंड प्लीज अगर आपके सवाल हो तो चैट में या क्वेश्चन स्टिकर में डालिए। आज हम किंजल जी को पूरा परेशान कर देंगे, लाइक एवरी वन, लाइक मी एंड परेशान हम लोग। किंजल जी प्लीज तैयार हो जाइए परेशान होने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच, आप श्योर बहुत ही श्योर। पेशेंटली रिप्लाई कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज हाउ ऑफन यू रिवाइज your posting strategies for Instagram, because there's lot of changes that comes in algorithm and what not. तो जब भी आप कुछ एक चीज नया सीख लेते हो, right, but you have to keep changing, so how often you revise your strategies, or is it like just any time? सो मैं एक एक और चीज लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैं ऐड करूंगी कि थर्ड जो पिलर है, एक तो ये हो गया एजुकेशनल, दूसरा हो गया इंस्पायरिंग और मोटिवेशन काइंड ऑफ कंटेंट लाइक, और लास्ट में आता है ये नो ट्रस्ट फैक्टर, और उसमें आप अपनी सर्विसेज भी बताते हो, प्लस आप जो प्रमोशनल काइंड ऑफ कंटेंट बोलते हैं, आप अपने ऑफर्स के Promotional बारे में content, बताते हो yes. एज अ कोच, या सो वो एक आता है। ठीक है, तो ये तीन कंटेंट पिलर्स हो गए आपके। इसके अलावा आप और भी थोड़ा मतलब अपनी डेली लाइफ के बारे में और वो सब कुछ लाइफ फैक्टर में ही आ जाता है। और अभी जो Right. क्वेश्चन पूछा कि कैसे मैं मतलब अपनी कंटेंट how स्ट्रेटेजी रिवाइज often करती how हूँ, often you revise, हाँ मतलब कितना often आप रिवाइज करते हो? तो ना जैसे मैं देखती हूँ कि कौन सा कंटेंट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि कौन सा कंटेंट मुझे हेल्प कर रहा है सेल करने में। तो ना मैं हमेशा जो भी मेरे पास लीड्स आते हैं मैं उनको इस चीज पूछती हूँ कि अच्छा आप कैसे आए मेरे इंस्टा, मतलब आप कैसे पता चला मेरी सर्विसेज के बारे में। तो कोई बोलता है कि हाँ किसी ने रेफर किया, कोई बोलता है कि मैंने इंस्टाग्राम से आपका ढूंढा ये आपको, तो पोस्ट मैं उनको देखा। हाँ हाँ, तो मैं उनको फिर ये इतना डीप में जाती हूँ कि अच्छा कौन सा पोस्ट देखा। तो हाँ, मतलब हाँ, तो no, एक चीज ये भी है कि that ना is जो कंटेंट, actually that is actually a very good tip। मतलब इफ यू आप अपने मार्केट रिसर्च अगर इतने डीपली करते हो ना, तो ये आपका बिजनेस और भी सिंपल बना देता है, एंड यू नो कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज अ पर्सन हमें हाँ हमेशा लगता हाँ, है कि ये बेस्ट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली तो आपको एग्जैक्टली कोई जो ऐसा कंटेंट याद है, कोई जो लोगों ने बोला था आपका ये कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगा था, व्हाट वाज दैट कंटेंट? एक तो जो स्टोरी टाइप ऑफ कंटेंट रहता है ना वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना उसमें लोग रिलेट कर पाते हैं। अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ना अपनी जॉब में बहुत परेशान थी और मुझे बस ऐसा ही था कि अब तो मुझे जॉब छोड़नी ही है, तो ना बहुत सारे लोग हम्म। इससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार मुझे भी ऐसा ही करना है, या मतलब जो पोजीशन में आप अभी हो आपने तो जॉब छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि राइट। जिनको अभी वो करना है, तो वो तुरंत ट्रू। रिलेट कर लेते हैं। तो एक ये आ जाता है। और दूसरा एजुकेशनल में अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया जो उनके लिए बहुत यूजफुल है या उन्होंने पहली बार देखा है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। Wow, these are two big learnings for the audience also। मतलब जो impact उनको करे, जो उनके लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करे, वो ज्यादा लोगों को कनेक्ट करता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर एवरीवन आउट हियर। एंड वी हैव अ क्वेश्चन जो मैंने नीचे पिन किया है, इज हाउ टू डिसाइड द सीक्वेंस, सीरीज एंड कंटेंट टू पोस्ट। लाइक दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन दैट पीपल हैव। व्हाट डू यू हैव टू रिप्लाई ऑन दैट? ओके, तो सबसे पहले सीक्वेंस की बात करेंगे तो जिस तरीके के हमारे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप मतलब वीकली कितना टाइम पोस्ट करने वाले हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3 टाइम्स इन अ वीक पोस्ट करती हूँ। तो 3 टाइम्स राइट। इन अ वीक में एक आप एक डिफरेंट डिफरेंट पिलर ले लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशनल, इंस्पायरिंग और सेलिंग। तो वंस इन अ वीक मैंने डाला सबसे पहले कि एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, हाउ टू या है क्या जो भी है। फिर मैंने एक दिन छोड़ दिया और उसके बाद दूसरा दिन मैंने डाला इंस्पायरिंग, मतलब मैंने अपनी कोई स्टोरी डाली कि कैसे मैं 1 साल पहले मैंने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर क्या मुझे स्ट्रगल्स फेस हुए। और उसके बाद आ जाता है मेरे ऑफर्स के बारे में, या फिर मतलब जो भी अगर मुझे अपनी सर्विस के बारे में बताना है, अगर मैंने नए स्लॉट्स ओपन किए हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, या फिर मैंने कुछ नया कोई कोर्स लॉन्च किया है तो उसके रिलेटेड। तो ये 3 आपके ये हो गए। तो अब आपको पता है कि हाँ हफ्ते में मुझे 3 दिन पोस्ट करना है, ये वाला ये पिलर पे पोस्ट करना है। अब क्या रह गया, सिर्फ आपको एक कंटेंट आइडिया उसके लिए फाइंड करना रह गया। तो बस वो आपने ढूंढ लिया, उसके बाद स्क्रिप्टिंग और फिर कंटेंट क्रिएशन। सो ये आपका बहुत इजी वे में पूरा हो जाता है।
राइट राइट, आई थिंक जिन्होंने सवाल पूछा था उनको ये जवाब मिल गया होगा, बट वी आल्सो हैव कमिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आर एंजॉयिंग दिस सेशन किंजल? आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट, लाइक ये जो ऑफ क्वेश्चंस कोर्स, बम्बार्ड हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे ओके, आपका सो लेट्स गो। एंथुसियाज्म भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत एकदम एनर्जी के साथ बोल रहे हो। मैं मुझे लगता है मुझे रेडियो में नौकरी में घुस जाना चाहिए। लाइक यू नो, लाइक जस्ट लाइक आरजे। आई जस्ट लव हाँ। इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू नो दैट, आई जस्ट लव दैट। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, इफ आई वांट टू अपलोड अ वर्क्स वीडियो, शुड आई पोस्ट हम्म। रील और पोस्ट? व्हाट डू यू हैव टू रिप्लाई? अब अभी इन्होंने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया, उन्होंने लिखा है इफ आई वांट टू अपलोड अ वर्क वीडियो में, या तो आपने मतलब उनका कहना यह है कि वर्क वीडियो में क्या मतलब, वीडियो में मैं तो यही बोलूंगी कि रील में वीडियो डालो, रील बिकॉज डाले या रील्स, पोस्ट डाले? हाँ तो मैं यही बोलूंगी कि ना आप रील डालो, उसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करो, या फिर ना आप ऐसा एक बना सकते हो, आजकल मैं देख रही हूँ व्लॉग्स जो है वो बहुत चल रहा है, तो हाँ, आप देख सकते हो कि ब्लॉग द बहुत डे चल रहा है। इन माई लाइफ, हाँ द डे इन माई लाइफ, या फिर वर्क लॉग ऑफ माई वर्क वीक इन माई लाइफ, ऐसा कुछ भी मतलब करके ना एक उसको छोटा छोटा पीस में डाल के एक पूरा रील बनाओ। लोगों को ऐसे रील मतलब स्पेशली मुझे भी ऐसे रील बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें अलग 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 वीडियो चल रहे हैं तो देखने में मजा आता है, तो वैसी रील बनाओ। क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ इतना नॉलेज देते रहते हैं ना, दे फील दैट पीपल विल ओनली गेट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ नॉलेज। बट कभी आप मेरा पेज देखोगे किंजल, आई मोस्टली कनेक्ट इन द ह्यूमन लेवल, लाइक यू नो कि अगर आपकी ऑडियंस होगी तो आप क्या करोगे, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे डीएम पे बात करना चाहिए। बट अगर मैं यही एजुकेट करने लग जाऊं तो वो शायद एक जनरल पेज जैसा बन के रह जाएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच दैट यू एडेड सम ऑफ द पॉइंट्स हियर। So we also have Poonam ji was asking what should be the maximum time for story type reel, जो टॉकिंग वीडियो बनाते हैं ना, वो कितना बार हमें डालना चाहिए, हफ्ते में या ऐसा कुछ? अम, ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब किसमें डालना चाहिए, लेकिन हाँ अगर वो एजुकेशनल है तो जैसे मैंने बताया कि आपका क्या, आपने कितने मतलब दिन में ये किया है डिसाइड कि आप कितने टाइम पोस्ट करोगे इन अ वीक, तो अगर आपका उसमें वैसे क्या था कि आप 5 डेज अ वीक पोस्ट करने वाले हो और उसमें 2 एजुकेशनल कंटेंट है, तो आप वैसे ही 2 रील डाल सकते हो, मतलब जिसमें आप बोल रहे हो स्टोरी टाइप रील जो बोल रहे हैं वो, उसमें, राइट क्योंकि राइट। फिर ज्यादा लोगों को अगर एजुकेट करते हो तो जैसे आपने अभी बोला कि फिर ऐसा हो जाता है कि गूगल टाइप पेज हो जाता है आपका, नो गूगल ही डाउट कि बन आप जाता है। इंटरेक्शन कर जाते हो, बट हाँ, हाँ मतलब 2 to 3 times a week विल बी गुड। right, right. Okay, so we also have a question from Rishabh who says, how can we attract followers who actually don't know you and your profession? एकदम नए बंदे को हम कैसे अट्रैक्ट करें अपने अपने पेज पे, या यू नो समथिंग लाइक दैट? तो उसके लिए ना आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा कि जिससे आपको रीच थोड़ी ज्यादा मिले, तो जिसको लोग ना शेयर ज्यादा करें, तो क्योंकि जब लोग ज्यादा शेयर और सेव करते हैं ना तो इंस्टाग्राम उसको पुश करता है दूसरे लोगों जो आपको ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके एक्सप्लोर पेज पे ना वो आपको पुश करता है। तो वैसा आप कैसे कर सकते हो, अब अगर आपने पर्सनल स्टोरी बनाई तो कोई उसको शेयर नहीं करेगा, कनेक्ट सब कर राइट लेंगे लेकिन कोई शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए आपको वैसा कुछ, फॉर एग्जाम्पल ना मैं दे रही हूँ कि 5 फ्री कोर्सेस यू मस्ट लर्न एज अ मार्केटर, तो ना सब उसको सेव राइट करेंगे कि हाँ यार मैं ये कोर्स में बाद में करूंगी या करूंगा, और वो उसको सेव कर लेंगे। तो वैसा कंटेंट फिर धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे ज्यादा लोग सेव करते जाएंगे तो वो दूसरे लोग जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके एक्सप्लोर पेज पे आएगा, तो वैसे आप ऐसे राइट। लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो आपको जानते तक नहीं है। जैसे लास्ट वीक ही मैं एक इंस्टाग्राम स्टोरी प्रोफाइल पे आई थी, वो इतनी अच्छी स्टोरी टेलर है और मैंने उसको एक्सप्लोर पेज से फाइंड किया और मैंने उसको तुरंत फॉलो कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो लोगों को राइट, अट्रैक्ट। मतलब कुछ अगर हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं, अच्छा हेल्पफुल और नॉलेजेबल कंटेंट में भी फर्क होता है, ऐसा नहीं है हेल्पफुल का मतलब फुल ऑन मतलब एजुकेट करने लगे। हेल्पफुल इज समथिंग व्हेन यू हाँ कनेक्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल, सो दैट्स हाउ पीपल लाइक, अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, शिट यार इसको कैसे पता कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सो देन हाँ आपको फिर लोग थोड़ा एग्जैक्टली। पसंद करते हैं, देन दे लाइक टू फॉलो यू। वाओ, थैंक यू सो यस मच यस। किंजल। पीपल आर पोस्टिंग क्वेश्चन, बट मीनवाइल आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। what type of content do people engage the most? Like बहुत लोग content तो बना लेते हैं, अच्छा content बना लेते हैं, but they don't see any engagement. What do you have to say in that? तो फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगी ना कि एंगेजमेंट में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। दूसरा कि ना एंगेजमेंट में ये 4 चीजें आती है कि लाइक, एंगेज,
सेव और शेयर, अगर इसमें से कुछ भी राइट, ज्यादा हो गया ना तो मतलब डेफिनेटली आपका एंगेजमेंट हाई है ऐसा बोल सकते हैं। अगर लाइक भी ज्यादा है तो भी बोल सकते हैं कि हाँ आपका एंगेजमेंट अच्छा है, कमेंट भी ज्यादा है, या फिर सेव या शेयर तो मैंने जैसे बताया कि अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर तो आपका पेज एक्सप्लोर पे आ जाएगा, हैशटैग्स पे रैंक करेगा। तो ये सारे एंगेजमेंट के फैक्टर है। तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट में एक आ जाता है रिलेटेबल, कि ना लोग उससे दैट रिलेट इज कर ट्रू। पाए। फॉर एग्जाम्पल मीम पोस्ट है, ठीक है, तो अगर आप डालते हो कि व्हेन यू डोंट चार्ज इन एडवांस एंड देन क्लाइंट वांट पे यू, और फिर आपने कुछ ऐसा इमोजी डाल या फिर कोई भी ऐसा फनी सीन या डाल कुछ दिया डाल जिसमें दिया। कोई रो रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी मतलब तुरंत रिलेट करके कि हाँ यार ये गलती तो मैंने भी की थी, तो वैसे टाइप का कंटेंट फिर उन्होंने अपनी स्टोरीज पे डाल दिया। या फिर आप मंडे ब्लूज का या कुछ भी मतलब आप संडे को वर्क कर रहे हो और आप उसका कुछ मीम डाल रहे हो कि यू स्टार्टेड अ बिजनेस टू वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड नाउ यू आर वर्किंग 24/7। तो राइट, मतलब दिस वैसा जो है हैपेंस। उस, हाँ, तो फिर वो जो है वो कोई ना कोई अपनी स्टोरी पे शेयर करेगा, तो जैसे जैसे शेयर बढ़ेगा तो उस पे ज्यादा अभी आपने एंगेजमेंट आता है। स्टोरी शेयर की बात की है, तो मैं अपनी ऑडियंस यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिसको भी लाइव अच्छा लग रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले और अपने स्टोरी पे डाल के हम दोनों को टैग करें। दोनों का यूजर नेम जो है आपको ऊपर ही मिल जाएगा, हमें भी लगेगा कि वी जस्ट एडेड इवन 1% वैल्यू टू लाइक एवरीवन। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टोरी पे टैग करें। वाह, थैंक यू सो मच किंजल। वुड यू लाइक या टू ऐड श्योर। समथिंग ऑन द एंगेजमेंट पार्ट मोर, और इज इट लाइक द थिंग कंप्लीटेड थिंग? उसमें ना मतलब देखो, अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आप अपना अपना पेज, अभी अभी आपके 1,000 2,000 फॉलोअर है, तो ना आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ये सबके साथ होता यस, है कि ना टाइम लगता है आपको समझने में कि किस टाइप का कंटेंट में डालूं और किस टाइप का कंटेंट मेरे लिए वर्क करेगा। अभी ना वर्क सबके करेगा, लिए सेम कंटेंट वर्क नहीं करता, नहीं बहुत करता लोगों के है। लिए डिफरेंट राइट, डिफरेंट 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 टाइप का कंटेंट वर्क करता है। तो यही मैं बोलूंगी कि ना थोड़ा पेशेंस रखो, कंटेंट क्रिएट करते जाओ। कंटेंट क्रिएशन जब तक करते रहोगे ना तो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ क्या क्या नई चीजें आ रही है, क्योंकि ना कंटेंट क्रिएट करने राइट, के लिए हमें कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है। तो जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है जो हमको पता नहीं है। तो मैं राइट। यही बोलूंगी कि ना कंटेंट क्रिएट करते रहे। Okay, just a second. Okay. Okay, so thank you so much. So I have a question. Next is how to reach audience organically. जस्ट सेकेंड ना। Yeah. Okay, okay. हाँ, ऑर्गेनिकली वही है, बहुत सिंपल है कि ना कंटेंट बनाओ और लोगों के साथ अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, उनके साथ एंगेजमेंट करो। एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ करोगे, जब आप किसी के पोस्ट पे एंगेज करोगे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंगेज बैक विथ यू। सो जब आप Okay. एंगेजमेंट एक तो कंटेंट बनाओ, देखो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कंटेंट तो पोस्ट कर देते हैं लेकिन एंगेजमेंट नहीं हाँ, करते, तो फिर कोई भी engagement नहीं आपके साथ भी करते। एंगेजमेंट नहीं करेगा, स्पेशली व्हेन यू हैव वेरी लो फॉलोअर्स लाइक 1,000 या 2,000, इतने कम फॉलोअर्स है। तो Right. कंटेंट क्रिएशन करो और ना जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ, जो मेरी ऑलरेडी फॉलोअर्स है उनके बहुत सारे लोगों के साथ मेरे पर्सनल भी कनेक्शन है, मैं जानती हूँ लोगों को पर्सनली, मैं भी उनकी स्टोरीज पे उनके डीएम्स में Engage कभी करते कभी कुछ हैं। रिएक्शन कर देती हूँ या। तो ऑर्गेनिकली Right. ग्रो होने के लिए एक ही चीज है, कंटेंट क्रिएशन एंड एंगेजमेंट। बाकी सब ना आपको ऑन द वे पता चलता रहेगा कि On अच्छा the way. ये चीजें वर्क करे ये नहीं करे, तो देन यू कैन स्विच टू इट, बट कभी ये बंद मत Right. करना। वही मतलब मुझे लगता है 30 मिनट्स लाइफ के जो 24 घंटे में से ना वो आपको निकालने चाहिए, सिर्फ वो सिर्फ थोड़ा नेटवर्किंग करने के लिए। दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर एंगेजमेंट। हाँ हाँ, राइट, राइट, यस राइट। यस ओके, यस। so we have a question from Omni Safety Nets. It says that I'm using so many hashtags but no one is watching my product. What to do? I think that they must not focus only on hashtag. But Kinjal ji would like to reply. हाँ, मतलब इतना मतलब क्या बोलते हैं कि फोकस नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे, खास करके अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। दूसरी चीज ये है कि ना प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी इन्होंने लिखा तो नहीं है बट सेफ्टी नेट है, तो आपको ना वैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को थोड़ा सा एजुकेट करे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो Educate कैसे करे. यूज हो सकती है। तो ना Right. वो तब Very लोगों good. को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हर बार सिर्फ आप प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट प्रमोट करते प्रोडक्ट रहोगे। बिजनेस में मुझे यही एक प्रॉब्लम लगता है, लोग सिर्फ प्रोडक्ट दिखाते हैं, लाइक फोटो डाल देंगे बट उसका यूसेज नहीं दिखाते हैं। इफ दे डू तो यस यस हैशटैग एंड ऑल तो ये सेकेंडरी है। यस,
तो Right. उनको मतलब अलग अलग उसमें ना क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करो कि ना कैसे आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो, थोड़ा यूनिक। जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको थोड़ा ऐसे तरीके, ओके जो 3 ways टू यूज माय प्रोडक्ट, तो ना लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा कैसे 3 तरीके से कैसे यूज 3 करेंगे। वेज हो सकते हैं, कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं, कौन से जगह पे यूज हाँ कर सकते हैं, ठंड में यूज होता है कि गर्म में यूज होता है। बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट का 10 से 20 पेन पॉइंट निकाल लेना है, देन ओनली यू कैन हाँ मार्केट हाँ, योरसेल्फ, और उसी 20 पेन पॉइंट के बस रिपीट करते रहना, राइट किंजल? राइट राइट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। Right. Okay, thank you so much. The next question is, the question is very weird, by the way. I would not like to reply. मैं चाहती हूँ इसका आप बताओ. Is how can we increase followers in private account? Is it even possible? प्राइवेट अकाउंट मतलब अकाउंट Yeah, बंद the है फिर person नहीं would हो not. सकता। हाँ, बंद है. एक्चुअली क्या है क्योंकि ना, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताती हूँ व्हाई पीपल से दैट, बिकॉज सम गर्ल्स को ना बहुत ज्यादा परेशानी होती है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से, गर्ल्स के साथ, आपको पता है, तो दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू ओपन देयर अकाउंट। फिर बहुत सारे फ्लफ लोग आ जाते हैं, बट फिर भी उनको बिजनेस करना है। व्हाट अदर थिंग वुड यू सजेस्ट? अकाउंट तो मतलब स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग तो आपका अकाउंट ना खुला होना जरूरी है। अगर आपने एक फॉलोअर बेस बना लिया है फिर आप उसको प्राइवेट करो तो भी थोड़ा ठीक है, वरना इसका Maybe आई थिंक you can also suggest me something on, if they don't want to create a personal brand, like they don't have to show their face, then what all they can do? हाँ तब तो फिर वो ऐसा कर सकती है ना कि वो कराउजल बना सकती है, स्टैटिक पोस्ट बना सकती है जिसमें ना वो सिर्फ ग्राफिक यूज करे, अपना फेस नहीं यूज करे। फिर ऐसी बहुत सारी रील्स भी है जो वो बना सकती है, जैसे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, तो सिर्फ उसमें उनकी आवाज आती है। फिर फिर क्या बोलते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड ट्यूटोरियल्स है तो वो बना सकती है। फिर मतलब विदाउट शोइंग फेस भी बहुत सारे रील्स बनाने के क्या बोलते हैं आइडियाज है। जैसे आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हो और उसको ही मतलब रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर आप सिर्फ अपना वॉइस ओवर डाल रहे हो कि ना पूरा वीडियो किस रिलेटेड है। या फिर आप स्टॉक वीडियोस यूज कर सकते हो और उसमें अपना वॉइस ओवर डाल के बता सकते हो पूरा चीज रिलेटेड, मतलब जो भी रिलेवेंट वीडियो है वो आप स्टॉक वीडियोस मतलब डाउनलोड कर लो और फिर आप उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल के उसमें बता दो कि क्या आप बताना चाहते हो। See, तो we बहुत सारे have तरीके हैं। शुभम who says कि गर्ल्स ही ज्यादा एक्टिव होती है सोशल स्पेस, विच इज एक्चुअली ट्रू। बट ठीक है, फिर ट्रू भी कुछ ट्रू। लोग डरते हैं। बट उसी में सुनंदनी जी, who's also like lady and like female, and who says सोशल मीडिया पर be a don and ignore and सुना दो। So I'm like, this kind of attitude should be there if people are disturbing you during your work course, right? So that is राइट राइट। really awesome. Like थोड़ा सा तो strict और आपको बनना ही पड़ेगा if you really want to grow. Okay, thank you. So we have हाँ a new राइट। question. How anybody gets new ideas daily? न्यू आइडिया चलिए, मैं एक चीज ये बोलूंगी ना कि अपना अवेयरनेस बटन जो है ना वो ऑन रखो कि आप क्या कर रहे हो। आप ना अगर आपको रिलेटेबल पोस्ट बनानी है ना तो आपके लिए सबसे अच्छा चीज यही है कि ना आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ना मेरा Right. ऐसा है कि जब मुझे मतलब दोपहर में ना मुझे बहुत बोर होता है और मैं ऐसे ही माइंडलेसली स्क्रॉल करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसके रिलेटेड मतलब कोई रिलेवेंट पोस्ट डाल सकती हूँ। दिस इज जस्ट वन आइडिया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये सबके साथ हो रहा होता है। जैसे आप कभी Right. कभी बहुत ओवरवेल्म फील करते हो, आपको जब कंटेंट आइडियाज चाहिए तब, या फिर आप कभी कभी आप मंडेज को काम नहीं कर पाते, या कभी इन मिडल ऑफ द वीक यू फील लाइक कि आज तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब ऐसे भी दिन आता है, सबकी लाइफ में आता है, तो हमें लगता है कि ना सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और क्योंकि सोशल मीडिया इज जस्ट अ फिल्टर प्लेटफॉर्म, लोग ना सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, कभी कोई ये नहीं चीजें दिखाता देखना कि चाहते हैं। कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, या कितना वो भी एंशियस फील करते हैं, उनकी लाइफ में क्या कितना ओवरवेलमिंग फेस चल रहा है, उनको भी क्लाइंट्स नहीं मिलते, वो भी कभी मतलब एडवांस नहीं लेते और फिर लास्ट में सफर करते हैं। तो ये सारी चीजें कोई वो नहीं करता, शेयर नहीं करता, तो ना इसलिए लोगों को शेयर नहीं लगता है कि यार करते। सबका अच्छा है मेरा ही अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। तो तो मतलब कंटेंट आइडियाज फाइंड करने के लिए आप कह रहे हैं कभी कभी सोशल मीडिया पे आके रो देना चाहिए? हाँ रो देना इन द सेंस कि आप कभी कर सकते हो कि यार इतनी बेकार लाइफ हो गई, तो लोग ना आपको ज्यादा कनेक्ट करेंगे। जो लोग आपको अभी तक मैसेज नहीं किए ना वो भी आपको करेंगे कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसे आपका एक राइट। कनेक्शन एक बन जाएगा। मतलब किंजल जी ने बोला है कि रो दो तो आपको लीड्स आ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप?
नहीं नहीं, लीड्स नहीं आ सकते, लेकिन हाँ आपकी कम्युनिटी बन कंधा सकती है, आपके फ्रेंड बन कंधा सकते आ हैं। जाएगा, कंधा आ जाएगा। हाँ, यस यस। राइट। तो ओके और ओके। कंटेंट आइडियाज, आपने ये पूछा था ना कि कंटेंट आइडियाज रोज कैसे मिले, तो ना कंटेंट कंज्यूम करो, तो कंटेंट आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ना तब आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया आता है कि हाँ यार मैं भी ऐसा कुछ बना सकती हूँ। तो कंटेंट कंज्यूम करो, लेकिन मतलब हाँ कॉपी माइंडलेसली स्क्रॉल कॉपी मत ना करो। करे, हाँ कॉपी ना करे और इंस्पिरेशन लेके कुछ नया ट्विस्ट लाए। राइट। यस यस यस, दैट इज जैसे ना मैंने एक रिक्वायर्ड। पोस्ट देखा था कि हाउ आई ग्रो 3000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे तो मेरे राइट। 3000 फॉलोअर नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे है, हाँ और मुझे पता है कि हाँ मैंने ये कैसे किया। तो ना मैंने सोचा था कि हाँ मैं वैसा पोस्ट बनाऊंगी कि हाई हाउ आई गेन दिस मच फॉलोअर्स, हाउ आई गेन दिस मच फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो एक वन काइंड ऑफ मैंने मतलब क्या बोलता है कि इंस्पिरेशन ले लिया इस पोस्ट से। तो राइट। वैसे आपको मिलता रहेगा। Okay, can we take somebody live? Like, okay, request आया था, चला गया, no problem. Okay, so we have a question. In case you want to go live also, you can request here and maybe Kinjal would like to reply. Okay, we have a question from Priya Darshini. She says, how does sharing struggle on social media impact leads? लाइक हम रोए जा रहे हैं, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लीड सोचेगा इसके साथ ही नहीं हो रहा तो मेरा क्या करेगी फायदा, ये सबसे बड़ा हमें अंदर से एक डर लगा रहता है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सी सब कुछ ना बैलेंस में करो। मैं ये नहीं बोल रही कि फिर आप हर बार रोते ही रहो। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ना आपको एजुकेशनल कंटेंट शेयर करना है, लेकिन हमने ये भी बात करी कि सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट मत डालो। तो राइट। सिमिलरली सब कुछ बैलेंस में डालो। आपकी जो देखो, हर कोई सोशल मीडिया पे स्ट्रगल करता ही है, सबको पता है ये चीज। तो लेकिन आप ऐसा मत करो कि फिर हर बार रोते रहो। आप ऐसा करो कि उसको मतलब वंस इन अ वीक आप बताओ कि अच्छा क्या आपकी स्ट्रगल थी। तो एक बैलेंस राइट। बनाने से फिर मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम हो सकता है। तो और मतलब उसके महीने लिए में एक बार रोए? हाँ हाँ, और उससे ना लीड्स से ज्यादा ना आपको वैसे क्या बोलता है कि और सोशल मीडिया मैनेजर्स मिलेंगे, क्योंकि लीड्स जो है वो उनको शायद ये स्ट्रगल हो सकती है, उनकी स्ट्रगल काइंड ऑफ डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो सोशल मीडिया मतलब जो भी आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, तो वो हाँ। ज्यादा आपके साथ रिलेट कर पाएंगे इससे। राइट राइट, आई थिंक ये जो दिल की बात आपने कही है ना, बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं, और इसी बात से रिलेट करके वो ये स्क्रीनशॉट लेंगे लाइव का और अपने स्टोरी पर डाल के हमें टैग करेंगे, क्योंकि वो भी बताना चाहते हैं कि वो हमसे कितना प्यार कर रहे हैं इस लाइफ में इंजॉय करके। राइट, ये पे सवाल पूछ के और इतना मजेदार जो वो रिएक्शन भेज रहे हैं वो हार्ट का, वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है। ओके, शी सेज थैंक्स किंजल, मेक सेंस, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। सो वाओ, किंजल हैज बीन एन अमेजिंग हेल्प फॉर पीपल आउट हियर, एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चन, हम किंजल जी को थोड़ी देर और परेशान कर सकते हैं। किंजल जी ने हमें अपना वक्त आज दे दिया है, हम उनको आज छोड़ने वाले नहीं है, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स या क्वेश्चन स्टिकर में लिखे। ओके, सो आई हैव अनदर क्वेश्चन, विद सो मेनी पेजेस कमिंग अप, हर दिन एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बन रहा है, राइट? हाउ डज वन प्रोवाइड यूनिक कंटेंट ईच टाइम? पता है बहुत लोग कंटेंट इसलिए भी नहीं डाल रहे कि पता नहीं मजेदार नहीं है, पोस्ट ही नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेट, अपने घर पे पड़ा हुआ है कंटेंट। बताइए इसका क्या सोल्यूशन है? तो पहले तो मैं यही बोलूंगी कि ये चीज खुद मेरे साथ हो चुकी है। मैंने लास्ट मंथ बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया था कि ना मैं परेशान हो गई थी कि हर कोई बस एक ही टाइप का कंटेंट डाल रहा है, ऑडियंस भी क्या राइट ही देखेगी। तो राइट आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड आई एम लाइक ये तो कुछ मतलब ढंग का नहीं हो रहा है। तो आई टुक अ ब्रेक एंड आई जस्ट थॉट कि हाँ क्या थॉट। कर सकते हैं, क्या कर हाँ सकते हैं करके। तो फिर ना फिर जैसे मतलब सी अगर आप अपना पेज शुरू कर रहे हो ना, तब आपको ये सब चीजें नहीं दिखती, तब आपको नॉर्मल कंटेंट दिखता है। तो राइट मैं यही बोलूंगी ना, जब आप शुरू कर रहे हो, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आप स्टार्ट करे रहो, मतलब बंद मत करो कभी किसी चीज को। आपकी नई नई चीजें पता चलती ही जाएंगी। इसमें एक चीज ये होती है कि ना हम ना दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि ना यार इसका कंटेंट तो इतना अच्छा है, इतना यूनिक है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो ऑलरेडी 14-15 साल से इस इंडस्ट्री में है भाई। तो ऑब्वियसली वो उसको पता है कि कैसे ये चीजें वर्क करती है। और आप अभी आए हो, आपको 2 महीने, 6 महीने, 1 साल हुआ, और आप उसमें ट्राई कर रहे हो कि आप कैसे स्टैंड आउट करोगे उस 15 साल वाले एक्सपीरियंस के बंदे के साथ। तो वैसा वो चीज मत करो। पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हाँ दूसरा कि ना अपनी जो भी ओपिनियंस है वो शेयर करो, इतना ज्यादा घबराओ मत, क्योंकि वही आपको क्या बोलते हैं कि वही दिखाता है कि आप क्या हो, आप किस में बिलीव करते हो। जो बोलते हैं ना कि ब्रांड ब्रांड,
तो वो वही Right. चीज है कि आप किस चीज में बिलीव करते हो, आपके वैल्यूज क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल ब्रांड डेवलप करती है। तो आपको अगर स्टैंड आउट होना है सोशल मीडिया पे, तो आपको अपने बारे में बताना होगा कि आप कैसे लोगों से अलग हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो उस टाइप का Right. कंटेंट आपको डालना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि ना आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो। वो एक साल मतलब एकदम से नहीं होगा। एक साल तो आपको ये समझने में ही लग जाएगा कि अच्छा अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी चाहिए, आपको अपना कुछ एज अ सोशल मतलब जो भी आप एज अ फ्रीलांसर आपको या फिर एज अ कोच आपको स्टैंड आउट Coach. करना है। तो Right. आप कैसे मतलब वो करोगे। तो एक साल तो आपको ये समझने में, आपकी जो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ना, तो वो ही समझने में लग जाएगा। तो आप एकदम जब स्टार्टिंग में आते हो तो अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे चीजें सीखो, धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करो, एकदम से हर चीज करने की कोशिश मत करो। और मतलब क्या है कि ना अलग अलग हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। तो एक चीज ये भी होती है ना कि अच्छा एक पर्सन बोल रहा है कि ना ये बहुत अच्छे से, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम उस पर चले जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म अच्छे से वर्क कर रहा है तो हम उस पर चले जाते हैं। हम किसी भी स्ट्रेटेजीज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं रहते, और फिर टिके लास्ट नहीं में हम बोलते रहते हैं कि हैं। हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर लास्ट में हम कंप्लेन करते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे। तो एक ये चीज होती है। और सोशल मीडिया पे स्टैंड आउट करने के लिए एक यही मतलब क्या बोलते हैं कि एक तरीका तरीका है। यही है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी जो है ना, ऑथेंटिसिटी वो बनाए रखो। अगर आप स्ट्रगल करो तो कभी कभी मतलब बता सकते हो। और जो भी थॉट प्रोवोकिंग ओपिनियंस है, जैसे लोग कभी कुछ क्रिएटर्स है वो बोलते हैं कि रोज पोस्ट करो, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। सो मैंने एक पोस्ट बनाया था इसके रिलेटेड कि आपको कोई इतना ज्यादा पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बर्नआउट हो जाओगे। और ये मेरा ओपिनियन है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक पोस्ट करके भी फॉलोअर्स ग्रो सरवाइव कर कर सकते हो, सकते हो। लीड्स या लीड्स भी आपको मिल सकते हो उससे, और मुझे तो मिलते राइट ही है। तो वैसे मैंने राइट। बताया था। तो awesome अपना awesome ओपिनियन I शेयर करने से हो हाँ, तो सकता है। आई ऑल्सो हैव वन मोर क्वेश्चन। बहुत लोग सोशल मीडिया इसलिए भी नहीं कंटिन्यू कर पाते बिकॉज दे डोंट गेट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। वो कहते हैं हमारा कोई पोस्ट ना लाइक कर रहा है, ना कोई शेयर कर रहा है, ना कोई हमसे बात कर रहा है, ना कोई हमसे पूछ रहा है। तो कितना दिन करे भाई एक ही चीज। सो व्हाट डू हैव टू, मतलब क्या आप इसमें सजेस्ट करते हैं? मैं ये बोलूंगी कि आपने कितना टाइम दिया है, अब तक आपने कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, आपने कितना कंटेंट डाला है, नहीं, वो आपने मेरे से कितने नहीं लोगों होता के ऐसा, वो साथ। कहते हैं हमसे नहीं होता वो तो फिर तब तो फिर छोड़ ही दो। क्योंकि ये ना मतलब गिव एंड टेक वाली चीज है कि ना आप लोगों के साथ जितना इंटरेक्ट करोगे लोग आपके साथ करेंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने तो कंटेंट डाल दिया आप सबको मेरे पास आना है, ऐसा नहीं होता। आपको भी इट्स पता है लाइक कि कितने सारे पोस्ट लोग एंड इतना कंटेंट डालते पोस्ट एंड हैं। घोस्ट, पोस्ट एंड घोस्ट। हाँ, सबको पता है कि सोशल राइट। मीडिया पे हर रोज लोग कितना सारा कंटेंट डालते हैं। तो आप मतलब लोग आपको याद रखे, आपको वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो जब आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाओगे तो डेफिनेटली लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत क्या बोलते हैं कि उसमें वर्क डालना पड़ता है। लेकिन एक बार वो जब हो जाता है ना तो फिर लोगों को आदत हो जाती है कि हाँ ये इतना कंटेंट डालता है, फिर लोग हमेशा मतलब इंटरेक्ट करते हैं। और तो उसके लिए आपको बेसिकली पहले इंटरेक्शन करना जरूरी है। राइट राइट, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा, नॉट पिचिंग, नॉट सेलिंग, just interaction, just have a good words and you can just continue, right? Wow, that's a really यस good यस thought. यस। Like बैठ के वेट नहीं करना है, मक्खियां नहीं मारनी है, हमें सच में उनसे जाके प्यार भरी बातें करनी है, राइट? हो सकता है डेटिंग वेटिंग में भी चल जाना, लेकिन ठीक है स्टार्ट करो बस ओके, दैट्स रियली नाइस। इन केस अगर यहाँ पे कोई लाइव आना चाहते हैं, किंजल से सवाल पूछना चाहते हैं या मुझसे, या आप अपने क्वेश्चन चैट पे ही पूछ सकते हैं, वी वुड रियली लव टू रिप्लाई। बाकी Kinjal, I would really add 3 things that any people should keep in their mind before putting content. But before that, we have Sunandini ji saying something, right? Amitabh Bachchan sir को भी regularly post करना पड़ता है, right? Tweet करते रहते हैं वो अगर वो कर रहे हैं एग्जैक्टली तो हम क्या चीज है, right? Okay, so 3 things एग्जैक्टली। every person who creates content have to keep that in mind. And what are the 3 things that you would suggest anyone? ओके, सो सबसे पहली चीज है कि व्हाट हु आर योर टारगेट ऑडियंस। ओके, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि इफ योर कंटेंट इज फॉर एवरीवन, योर कंटेंट इज फॉर नो वन, No one. राइट। True. सेकेंड थिंग ये है कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स।
तो वो आपको पता होना चाहिए कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन करने में भी आसानी होगी। उनको आपको पता है कि वो इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, तो आप वैसा ही कंटेंट बनाओगे। और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि ना क्या ये मेरे आपको ना हर पोस्ट करने से पहले ये अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए कि एम आई पोस्टिंग फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग, या सच में इसमें कोई वैल्यू है मेरी ऑडियंस के लिए। क्योंकि ना मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है कि ना वो एक टाइम के बाद ना सिर्फ फॉलोअर्स ग्रो करने के लिए अपनी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है ना उनको ही मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो राइट, आपको दैट वो इज चीज, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को कभी इग्नोर नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या जो मैं अभी डाल रहा हूँ वो अपनी मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं। अब जो और क्रिएटर्स है वो मैं देखती हूँ कि वो ना क्या करते हैं कि वो सिर्फ ऐसा कंटेंट डालते हैं कि जिससे लोग नए लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस। तो वो सिर्फ ऐसा राइट, एजुकेशनल कंटेंट और टिप्स एंड हैक्स और शॉर्टकट्स डालते हैं जो नेवर विच नेवर वर्क्स, और सबको बाय द एंड पता चल ही जाता है एक साल में कि यार ये बकवास था और ये कुछ काम नहीं ये करता। ये तो एक्चुअली वही वाली बात आपने कर दी कि चलिए तो पट गई, अब तो वी कैन गो कैसे भी बात कर सकते हाँ हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? ओह माय गॉड, दैट इज सो रिलेटेबल दैट यू सेड, एंड आई थिंक मेनी पीपल विल अग्री कि भैया सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल के गायब नहीं होना है। हमारे इस लाइव को देख रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, मैं ऐसा पूरा उम्मीद कर रही हूँ आप लोग से। और यहाँ के 2-4 पॉइंट अच्छा लगे तो मुझे और किंजल जी को डीएम कर दीजिएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे इस 1 आवर के इस लवली सेशन से आपने क्या सीखा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना लाइव रिक्वेस्ट दे रहे हैं और मैं जब क्लिक करने जा रही हूँ तो आई थिंक दे आर गोइंग। डॉक्टर गौदर्जी इज सेइंग हाय, विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग? हिंदी एंड इंग्लिश। आई थिंक आप कोई और लैंग्वेज इंग्लिश। समझते होंगे। इंग्लिश, या हम लोग देसी लोग हैं, इंग्लिश बातें करते हैं, हम बहुत ही खुश हैं उस लैंग्वेज में, हम बहुत कंफर्टेबल है। ओके, सो किंजल जी, बिफोर वी वाइंड अप आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक आपके तरफ से कुछ सुनना चाहती हूँ। हाउ वाज योर फीलिंग टुडे गोइंग लाइव एंड शेयरिंग टिप्स एंड मीटिंग दिस लवली न्यू पीपल, मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? कपिल शर्मा के शो में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और इवन मैं खुद सोच रही हूँ कि इस तरीके के लाइव सेशंस में ज्यादा करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करते हैं। पर जैसे मैंने बताया ना कि बीच में मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था बिकॉज आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, बट मैंने सोचा है कि मैं वापस से मतलब लाइव सेशन शुरू करने वाली हूँ। जो भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनके पास मुझे लगता है कि ना बहुत अच्छा नॉलेज है और जिनका कंटेंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा है, एक प्लान है मेरा भी। तो जैसे आपने लाइव के लिए अप्रोच किया तो मैंने लगा ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं, फिर मैं आगे जाके लोगों को मतलब अप्रोच करूंगी कि हाँ मुझे लाइव सेशन करने, क्योंकि ना इसमें ना बहुत अच्छा एक रिलेशन आपका बिल्ड हो जाता है। आपको वो पर्सन के बारे में एक तो बहुत सारी मतलब चीजें पता चलती है, आपको नॉलेज, आपको कुछ नया राइट, सीखने को मिलता है। मैं पहले ये चीज, मैं लाइव सेशंस बहुत करती थी पहले, तो मैंने हर बार ये चीज नोटिस करी थी कि मैं हर लाइव सेशन में ना एटलीस्ट वन थिंग I was learning something new, and when I was राइट, applying it, it was game changing. तो एक जी। ये चीज मैंने हमेशा हमेशा सीखी है कि लाइव सेशंस बहुत यूजफुल रहते हैं। और वैसे भी हम फोन पे अपने फ्रेंड से बात करते ही है, तो इससे अच्छा लाइव आ जाए तो और भी लोगों को लाइव वैल्यू मिल आके आप ही जाएगी। लोग से बात कर लिया जाए। ओके, ज्योति से यू आर हाँ, सच कॉन्फिडेंट डियर। वैसे मुझे नहीं पता आप किसे बोल रहे हैं, हम एक दूसरे में बांट लेंगे इस कॉम्प्लीमेंट को, आपको ही हम बोल दोनों ही रहे होंगे। कॉन्फिडेंट हैं। नहीं नहीं, आप भी काफी कॉन्फिडेंट है। ओके, शुभम जी बोल रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई। शुभम जी क्या क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि पता नहीं आपका चैट कहीं ऊपर चला गया है। ओके, सो एनी लास्ट हाँ, वर्ड टू द ऑडियंस? जून खत्म होने वाला है, 5 महीना और बाकी है, कैसे अपने इनकम गोल्स पे वर्क कर सकते हैं? इनकम गोल्स पे अच्छा ज्योति ने बोल दिया यू बोथ, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। ओके, हाँ, इनकम गोल्स पे वर्क, तो पहले सबसे पहले तो ना अपना एक इनकम रियलिस्टिक इनकम गोल बनाओ। एकदम से ऐसा मत सोचो कि $10,000 पर मंथ कैसे आ जाएंगे, वो नहीं आने वाले, मेरे भी नहीं आए अब तक। तो बिल्कुल, मैं ये एक रियलिस्टिक गोल सेट कर दो। फिर उसके लिए आप ये सोचो कि आपको आप जो भी सर्विस है आपकी वो कितने, उसकी प्राइस क्या है, और वो गोल हिट करने के लिए आपको कितने क्लाइंट चाहिए। और बस फिर राइट, उसके लिए जो आपका जो लीड जनरेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दो। जैसे आपने सोचा है कि अगर आप इतने लोगों को अप्रोच करोगे, तो वो डेली डे टू डे बेसिस पे करो और उसको ट्रैक करो
ट्रैकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जस्ट क्या बोलते हैं कि वर्क करना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन उसको ट्रैक करना कि आपने कब किया और डेटा कब नहीं किया। डेटा एनालिसिस, राइट? यस कि आपको ट्रैक करना जरूरी है कि आपने कितने, अगर आपने सोचा था कि आप हर रोज 5 लोगों को अप्रोच करोगे, तो ना कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक भी लोग को अप्रोच नहीं करोगे। तो अगर आपके पास डेटा होगा ना, तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने इस दिन पे काम किया था, नहीं किया, मुझे इतना इंप्रूव करने की जरूरत है मेरा ये इनकम गोल हिट करने के लिए। तो बहुत मतलब सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत वर्क जाता है। बहुत मेहनत जाती है। सिंपल जितना सुनने में लग रहा है उतना नहीं है। ये नहीं, लाइन जितना आपको बिल्कुल सिंपल नहीं है। दिख रहा है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। किंजल जी को हमने मैसेज किया, किंजल जी ने रजामंदी की कि वो मेरे साथ डेट पे जाएंगी। फिर उनके लिए हमने कुछ सवाल तैयार किए कि किंजल जी क्या आप हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी बाद में? ओके, एंड देन हमने उनको बुलाया। ओके, वी आल्सो हैव क्वेश्चन, हाउ टू गेट लीड एज अ सोशल मीडिया मार्केटर? किंजल जी, वुड यू लाइक टू गो अहेड विद दिस? सी लीड्स लेने के लिए एक तो दो प्रोसेस है। एक तो है इनबाउंड और दूसरा है आउटबाउंड। तो इनबाउंड के लिए यही है कि आप कंटेंट क्रिएट करो और कंटेंट और फिर एंगेजमेंट करो, ठीक है। और आपको ये पता होना, कंटेंट आप वैसा क्रिएट करो कि ना जो आपके टारगेट ऑडियंस, आपके जो आइडियल क्लाइंट्स हैं उनको हिट करे। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये कंटेंट मेरे लिए है। वो थोड़ा सा समझने में, सीखने में आपको टाइम लगेगा अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे सारी चीजें नहीं पता थी। मुझे ये समझने में भी 1 साल लग गया कि अच्छा इस तरीके का वाह, कंटेंट डालना चाहिए। मैं जनरिक कंटेंट डालती थी पहले, विच इज कम्प्लीटली राइट। फाइन, क्योंकि उससे भी आपको फॉलोअर्स तो मिलेंगे ही, भले लीड्स ना मिले। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा क्या बोलते हैं, हाँ कंटेंट आपने डाल दिया, आपको पता है टारगेट ऑडियंस की पेन पॉइंट क्या है, उसके रिलेटेड कंटेंट डालो जो उनको देख के भी लगे कि, और फिर उसके बाद आपकी सर्विस ऑफर के बारे में बात करो कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि हर बार सेल करते रहो, बट अगर आपके पास, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए मतलब मार्केटिंग के लिए क्लाइंट्स ले रहे हो, तो अपनी स्टोरीज पे आके तब तक बोलते रहो जब तक आपको क्लाइंट, एटलीस्ट वन क्लाइंट नहीं मिल जाता। आई वर्क अ लॉट बट ऑन सो लेस, हाउ टू इंक्रीज इट, शुड आई से मे क्लाइंट्स टू इंक्रीज पेमेंट्स। सी अगर आप क्लाइंट्स को ये बोल रहे हो कि आप अपना पेमेंट इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके आपको ना वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी कि आप कितनी ज्यादा ट्रू। वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप पैसे बढ़ा के सिर्फ उतनी ही वैल्यू दोगे तो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज होती है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने $100 से स्टार्ट किया था मेरे एक क्लाइंट के साथ। फिर उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद उसको और सर्विसेज दी, मैंने अपनी सर्विसेज में थोड़ा इंक्रीज किया और फिर मैंने उसको $300 बोला। उसके बाद मैंने और थोड़ी सर्विसेज ऐड की, मैंने उसको $370 किया, और लास्ट में मैंने उसको और भी ज्यादा सर्विसेज, मतलब और भी ज्यादा वैल्यू और सब कुछ दे के मैंने उसको $650 में क्लोज किया। और उसने मेरे साथ 10 मंथ्स तक काम किया। लेकिन मैंने, आप ये देखो कि मैंने डायरेक्टली उसको 650 या $700 नहीं बोला। अगर आप ऐसा करोगे तो आप नहीं मतलब वो आपके साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ना पर्सन को आपको वैल्यू दिखानी जरूरी है। अगर एक बार उसको वैल्यू दिख गई ना, और मैं ये चीज बोलूंगी ना, इंटरनेशनल क्लाइंट को ना आपके काम में सबसे ज्यादा वो रहती है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो उनको दिखता है कि हाँ ये काम अच्छा करा है, तो फिर ना आपको भी उनको बिहेवियर से पता चलेगा कि हाँ उनको आपका काम अच्छा लग रहा है, तो फिर आप धीरे धीरे करके अपना रेट बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो ना अपने रेट के लिए, तो उसको इंक्रीज मत करना। सिर्फ अगर लगता है कि हाँ इंक्रीज करना है, तो जस्ट $50 बढ़ा दो या $100 बढ़ा दो। एकदम से अगर आप $100 अभी चार्ज कर रहे हो या ₹10,000 चार्ज करो, चलो मैं मानती हूँ कि इंडियन क्लाइंट है, तो अगर आप एकदम से बोलोगे कि मैं $30,000 चार्ज करूंगा, तो वो क्लाइंट को भी लगेगा। लेकिन अगर आपने बोला मैं 10,000 से 15,000 या 12,000 कर रहा हूँ, तो उसको इतना ज्यादा शॉक नहीं लगेगा। तो I सर think अगर प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे हो more तो than उस तरीके से। just increasing the price, people should focus on skill development, क्योंकि आप स्किल डेवलप करोगे तो आप यस, वैसे भी ज्यादा सर्विसेज दे पाओगे। तो बहुत लोग क्या है कि बस अर्निंग के एग्जैक्टली। पीछे भागते हैं एंड दे डोंट इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स कि ओके आई कैन अटेंड अ वर्कशॉप, आई कैन टेक अ कोर्स। सी अ कोर्स कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। मतलब मुझे लगता है कोई भी स्किल सीखने में मैक्सिमम 60 to 90 days लगता है सीखने में, बट प्रैक्टिस हम्म, टेक्स अ होल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो आपको अगर अपने वैल्यू बढ़ानी है और आप चाहते हो आपको ज्यादा से ज्यादा, हाँ इंडियन क्लाइंट्स भी नहीं मिल रहे, तो शुभम, फ्रॉम माय साइड आई वुड से वर्क ऑन योर स्किल्स, not only the
technical part like social media marketing, but you also have to work on your communication skills. If you are seeing both of us, Hmm. we are talking here, तो हमने सिर्फ अपने skills नहीं दिखाए social media, we have also worked on the communication part. आपको अपने communication पे work करो, people will listen to you and they will pay you whatever you deserve. Okay, so don't get frustrated कि Exactly. मुझे कुछ नहीं मिल रहा. Keep following good pages, keep learning from them, even if it is paid, and you will get whatever, because there are so many freelancers who are earning minimum 1 lakh of per month. 1 लाख आज के डेट में कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी से भी पूछो, चाहे किंजल से Exactly. या मुझसे. Okay, so deal with right Indian paying client, right? Pricing has always been challenging. वो तभी है क्योंकि आप अपने भले टेक्निकल स्किल में अच्छे होंगे, बट कम्युनिकेशन स्किल आपकी पुअर होगी. So I would request, learn on the communication part, listen to good motivational speakers and good speakers, जहाँ से आपको भी, और अगर हो सके तो पेड सेशन लो किसी से. Okay, that's what I would suggest. Hmm. बाकी people are intelligent enough to take their decisions. So I think we had a very lovely session, Kinjal, today, and I don't think we have more questions now. In case you have, you can DM any of us or maybe Kinjal. She would love to reply you. And thank you so much, Kinjal. Any last word you would say for this live that you had today? It was amazing. I really enjoyed it and looking forward to do such kind of lives more and more. वाह, दैट्स रियली नाइस. तो गाइस जल्दी जाके डीएम करो, किंजल जी के साथ लाइव जाना है. ठीक है. ओके, संकेत जी, यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट एंड हाउ टू चार्ज सर्विसेज? प्लीज आस्क पर्सनली इन द डीएम. दैट इज आई थिंक अ रियल पर्सनल क्वेश्चन विच नोबडी लाइक्स टू जस्ट टॉक इन पब्लिक हियर. ओके, सो प्लीज डीएम करके पूछे किंजल से, शी वुड रियली रिप्लाई. थैंक यू सो मच किंजल जी, थैंक यू सो मच. आई होप आप हमारे इस लाइव को अपने स्टोरी पे जरूर डालेंगे, ताकि आपकी ऑडियंस देखे कि आप कितना अमेजिंग अमेजिंग टिप्स देते हैं. ओके. Okay, thank you so Okay, much. Take okay. care. Bye bye. Enjoy. Bye bye. Thank Thank you so you. much. Thank you. Okay. Thank you.